अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह के वली वे लोग हैं जो ईमान और तकवा के हैं और हमेशा इस बात से वाकिफ रहते हैं कि अल्लाह उनके हर काम पर उनकी नज़र रख रहा है, इसलिए वे उसके हुक्मों पर चलते हैं और उसकी मनाही पर ध्यान देते हैं। विलाया की डिग्री एक व्यक्ति के ईमान और अल्लाह के डर के हिसाब से बदलती रहती है। विलाया एक ईश्वरीय दर्जा है जो दिल में अल्लाह के लिए प्यार और श्रद्धा से शुरू होता है और एक व्यक्ति के व्यवहार में झलकता है। विलाया का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति हराम काम कर सकता है या अनिवार्य कर्तव्यों को छोड़ सकता है। अल्लाह के सबसे अच्छे वली रसूल और नबी हैं, फिर पैगंबर मोहम्मद के साथी, फिर उनके बाद आने वाले, फिर उनके बाद आने वाले। ऐसे में दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का एक बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिलों ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे। तभी मगरिब का वक्त हो जाता है। दोस्तों, एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में दोस्तों, उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी और हम जानते हैं कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और फौरन ही नमाज की अदायगी में लग गए। आपने इस चीज की परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह की जात पर बहुत ज्यादा था और जब अल्लाह की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह ताला गैब से जरूर मदद फरमाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नीयत को बांधा और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वह वक्त पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हॉर्न था वह बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार हो जाए, क्योंकि अब ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के वली बेफिक्र होकर के अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों, इधर रेलवे मास्टर ने जब इंजन को स्टार्ट किया चलाने के लिए तो दोस्तों वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन जो थी वह 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था, उसने फौरन ही इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी चेक करो। दोस्तों, उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन को चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुआ कि आखिर यह क्या माजरा है, यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। इसी चीज को सोचते हुए वह ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों, उसकी नजर जो है वह प्लेटफॉर्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो परेशान हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहां पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या यह किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, कुछ लोगों ने बता कि हां, यह इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। यह नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और यह इस वक्त अल्लाह को राजी कर रहे हैं, नमाज की अदायगी कर रहे हैं। दोस्तों, वह जो स्टेशन मास्टर था वह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों, यह अल्लाह के वली की करामत थी या इसे आप अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहें। दोस्तों, कई लोग यह भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मोजिजा अलग होता है या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह तमाम चीजें जो हैं अल्लाह की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हां, नबी जो होते हैं वह मोजिजा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, और जो वली होते हैं वह करामत दिखाते हैं और वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजे हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मोजिजा कहे और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सके। दोनों में यह फर्क आ सके कि दोनों जो हैं उनके मुकाम में काफी ज्यादा फर्क है। प्यारे दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वह अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब यह नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब यह ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ना हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ ही साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया
तो ऐसे वक्त में स्टेशन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों यकीनन यही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के ऊपर रखे, ऐसे में वह ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। यह है अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं तो कोई हुजूर ताजु शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, यह करामत किसी की भी हो, लेकिन यहां पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आपकी ट्रेन ही क्यों ना छूट जाए। जी हां दोस्तों, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन के लिए राहत है। नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फर्ज की गई है। इसमें दोस्तों किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं है। यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, यानी अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते तो उस वक्त में बैठकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत है कि जिस्म का एक भी पार्ट अगर आपका नहीं हिल रहा तो फिर ऐसे वक्त में आपको आंखों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है। यानी नमाज जो है वह किसी भी सूरत में माफ नहीं है। दोस्तों, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो ऐसे वक्त में दोस्तों नमाज की अदायगी करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करें तो ऐसे वक्त में दोस्तों आप कुरान मजीद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकत है। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, ये एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम कुल मालिक मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं वह अल्लाह से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वह आपको दुनिया में ही दे दी गई, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता फरमाई। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। आप सभी को अल्लाह हाफिज।